हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 3D शेप्स के बारे में और उनका हम लोग ये देखेंगे किस तरह से उनके कई तरह के अलग अलग फार्मूले होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो में आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि शेप्स किस तरह से होती हैं और उनके जो वॉल्यूम के फार्मूले हैं वो हैं, और उसके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इस तरह के जो फार्मूले हैं हम लोग उनको कवर करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात यह है कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा इसको स्टार्ट करने से पहले कि एक प्रिज्म क्या होता है और एक पिरामिड क्या होता है। तो प्रिज्म को समझने से पहले ये समझना होगा कि देखो ऐसा एक कोई 3D शेप्स होती क्या है। एक्चुअली 3D शेप्स वो शेप्स होती हैं जिनमें क्या होती है 3 डायमेंशंस होती हैं। जैसे कि अगर मैं 2D शेप्स की बात करूँ तो 2D शेप्स में केवल दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेंथ होती है और एक उनकी क्या होती है विड्थ होती है। मतलब कि जैसे एक मैंने कहा रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल की केवल लेंथ होगी और क्या होगी उसकी विड्थ होगी। तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं बट हम उसका कभी भी क्या नहीं निकाल सकते, एरिया तो निकल सकता है बट वी कैन नॉट फाइंड इट्स वॉल्यूम। हम इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते क्योंकि वॉल्यूम केवल 3D शेप्स का निकलता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी निकाला जा सकता है और एरिया भी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे 3 डायमेंशंस होती हैं, मतलब उसकी लेंथ भी होगी आपके पास, उसकी विड्थ भी होगी और उसकी हाइट भी होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्यूबॉइड बनाया इस तरह से, तो अब ये क्या है, ये एक 3D शेप्स है क्योंकि 3D शेप है क्योंकि इसमें यहाँ पे कुछ हाइट भी है, कुछ पर्टिकुलर लेंथ भी है और कुछ इसकी विड्थ भी है। तो दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ 3D शेप। तो अब हमें समझना होगा कि प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है, क्योंकि इसी के हिसाब से हम क्या करते हैं सारी 3D शेप्स को बांट देते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होगा प्रिज्म। तो प्रिज्म एक ऐसा 3D शेप होता है जिसका टॉप जो सरफेस होता है, ठीक है, और जो बॉटम का सरफेस होता है वो बिल्कुल एक जैसा होता है। जैसे मैंने आपके सामने ये बनाया है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से बनाया एक शेप। तो इसमें क्या है, जो टॉप का है और जो बॉटम का है वो क्या है एकदम सिमिलर है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज अ प्रिज्म। और इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसको ऐसा ही रखें, हम इसको ऐसा भी रख सकते हैं। अब ये बहुत गंदा सा फिगर बन गया है लेकिन मैं बताना वही चाह रहा कि ऊपर वाला और नीचे वाला सरफेस क्या होता है यहाँ पर सेम होता है। तो इसको बोलते हैं प्रिज्म। व्हाट इज पिरामिड? तो जो पिरामिड होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि नीचे तो किसी भी तरह का एक क्या होगा सरफेस हो सकता है। वो हो सकता है कि एक रेक्टेंगुलर सरफेस हो, एक एज अ स्क्वायर सरफेस हो, एज अ सर्कल का सरफेस हो, इस तरह से सरफेस हो सकते हैं। लेकिन वो सारे ऊपर जाके क्या होते हैं एक पॉइंट पे मिल जाते हैं ऐसे करके। तो ये सारे जाके यहाँ पे एक ही पॉइंट पे जाके मिल जाते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो बनता है इसको बोलते हैं पिरामिड। और जो अभी हमने ऊपर देखा था वो क्या था, वो हमारा होता है प्रिज्म। आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं किसका, हम अपने प्रिज्म का फार्मूला लिखते हैं। क्या क्या निकालने का, तो हमें एक तो निकालना है इसका वॉल्यूम, ठीक है, एक तो हमें इसका वॉल्यूम पता करना है, उसके साथ हमें इसका लेटरल सरफेस एरिया पता करना होगा, लेटरल सरफेस एरिया, और हमें इसका पता करना होगा टोटल सरफेस एरिया। तो अब मैं इसको शॉर्ट में ही लिखूंगा, जब भी आगे लिखूंगा तो इसको याद रखना कि एल ऐसे और टी ऐसे करके लिखते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है, देखो ऐसा है, मान लो कि कोई भी तरह का सरफेस होगा, तो जैसा मैंने बताया प्रिज्म में तो बिल्कुल सेम होता है, जैसा नीचे वैसा ही क्या होगा ऊपर भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका नीचे का बेस एरिया निकाल लेंगे। जब हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस एरिया आ जाएगा, तो उसमें हम धीरे से बस क्या कर लेंगे, अपनी हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, बेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम आ जाएगा, जिसमें हमने क्या किया बेस एरिया को नीचे किया काउंट और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हाइट का। तो प्रिज्म चाहे कैसा भी हो, अगर ये सर्कुलर होता तो हम सर्कल का एरिया निकालते और उसमें क्या कर देते इनटू हाइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो अच्छा, जैसे मैं सर्कल वाला बनाने की कोशिश करूँ इस तरह से, तो ये तो एक क्या बन गया, सिलेंडर ही बन गया ना। तो सिलेंडर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ये इतनी यहाँ पे हाइट हो जाएगी। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच।
तो मतलब जितने भी तरह के प्रिज्म बनाएंगे उसके लिए एक जनरल फार्मूला हमारे लिए निकल के आता है, वो आता है बेस एरिया इंटू हाइट। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। इसके बाद क्या होता है कि अगर हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, मान लो प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया निकालने जा रहे हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये इस तरह से किनारे किनारे का, एक देखो यहाँ पे बना है, अगर मैं इसको थोड़ा कायदे से बनाता हूँ तो इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है, और कायदे से बनाना पड़ेगा क्या, ऐसे ऐसे, तो ये वाला इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे कनेक्ट होगा, ये वाला इससे और ये वाला इससे। तो एक बात देखना यहाँ पे ध्यान से कि ये वाला, फिर ये वाला और इसके पीछे वाला और इसके किनारे वाला, तो टोटल 4 सरफेस निकलेंगे। तो इनके हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसका हमें क्या चाहिए, यही होता है लेटरल सरफेस एरिया। और जब हम ऊपर नीचे का ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा पूरा टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है प्रिज्म के पूरा, अगर हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस का पेरीमीटर ऑफ बेस, और हो जाएगा इनटू हाइट। कैसे, देखो ये हमने निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकाला, इसका बेस का एरिया नहीं, सॉरी, बेस का पेरीमीटर, तो इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, सभी को हमने ऐड कर लिया। और क्या कर देंगे, जब हम ऐड कर लेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम इनटू हाइट कर देंगे। हाइट करेंगे तो उससे होगा क्या, देखना, इसको पहले समझ लेते हैं कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। मान लो कि ये इसकी ये विड्थ है a और इसकी लेंथ कितनी है b। अब हाइट क्या होगा, इस तरह से एक दीवार बनेगी कि नहीं इसकी, ऐसे करके सोचो कि यहाँ पे एक दीवार इधर वाली बन जाएगी ऐसे करके। तो मैंने इसको a और इसको क्या रखा है h, तो ये a इंटू एच, इसके सामने वाली भी कितनी हो जाएगी, a इंटू एच। अभी लेकिन फ्रंट वाली बाकी रह गई है, एक तो मतलब जो सामने ऐसे बनेगी और एक ऐसे बनेगी पीछे। जब इन चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी, 4 दीवारें बन जाएगी। तो इसका मैंने क्या मान रखा है, b मान रखा है, और इंटू एच। तो है क्या, मैं देखो ए बी इनको नीचे नीचे तो जोड़ ही रहा हूँ, तो ये तो रेक्टेंगल जैसा बन रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस। ये सब में अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्यूबर्ड को बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये सब में अप्लाई होगा, सभी में इसी तरह से। तो ये क्या होगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, नीचे बेस का हमने क्या निकाल दिया है, पेरीमीटर यहाँ पे, ठीक है, बेस का पेरीमीटर निकाल दिया और क्या कर दिया, उसमें हाइट कर इंटू कर दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारा लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। समझ में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, तो लेटरल सरफेस एरिया तो हमने निकाला ही था, सरफेस एरिया, उसमें हम क्या करेंगे, टॉप का सरफेस एरिया और प्लस बॉटम का सरफेस एरिया जोड़ देंगे। तो टॉप और सरफेस का क्या था, अच्छा, तो टॉप और क्या क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा मतलब जैसा भी होगा वो फिगर पे डिपेंड करेगा कि क्या क्या होता है। तो या फिर ऐसे कर लो कि 2 इंटू क्या कर देंगे, बेस एरिया और कर देंगे, क्योंकि टॉप और इसमें तो सेम ही रहता है, टॉप का सरफेस एरिया और बेस का एरिया तो सेम ही रहता है, तो बेस का ही एरिया डबल बार इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये जनरल फार्मूला है प्रिज्म के लिए, जितने भी तरह के प्रिज्म होंगे। तो एक एक करके हम सारे प्रिज्म को यहाँ पे करते हैं चालू, एक एक प्रिज्म को बनाना 1 बाई 1 करके। तो ये प्रिज्म, अगर जैसे कि जो बहुत छोटी क्लास में बच्चे हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा कोई देख रहा है तो उनको ये प्रिज्म वगैरह नहीं समझना, उनको यहाँ से समझना है, उनके लिए यहाँ से चीज़ें चालू हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ पे क्यूब से, तो क्यूब में क्या होता है, इस तरह से क्यूब है क्या एक्चुअली, तो जो क्यूब होता है वो नीचे भी स्क्वायर है और इस तरह के 6 स्क्वायर उसमें आपस में क्या हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो 6 टोटल 6 फेसेस क्या हो चुके हैं, आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पे तुम्हें 6 फेसेस दिख रहे होंगे, आई थिंक मैं नहीं दिख रहे, तो देखो ध्यान से, पहला वाला आगे वाला, फिर दूसरा, फिर पीछे वाला तीसरा, फिर चौथा, फिर ऊपर वाला 5वां और नीचे वाला 6 नंबर का। आई बात समझ में, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, फेसेस दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्यूब का क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। अच्छा, तो हमने ये भी तो एक तरह का प्रिज्म है, क्योंकि ऊपर का सरफेस एरिया और नीचे का सरफेस एरिया तो क्या है, सेम है, तो ये भी एक तरह का प्रिज्म ही है। तो प्रिज्म का हमने कैसे निकालना सीखा था, हमने सीखा था कि भाई बेस एरिया
इंटू क्या कर देते हैं, हाइट कर देते हैं, वॉल्यूम आ जाता है। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, इसमें तो ये नीचे भी ए होगा, ये भी ए होगा, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो नीचे का सरफेस एरिया क्या आया, ए इंटू ए। जाहिर सी बात है, क्योंकि नीचे एक स्क्वायर बनेगा और स्क्वायर का हमें एरिया पता है क्या होता है, ए स्क्वायर। तो मतलब ये बेस एरिया क्या बन जाएगा इसका, ए इंटू ए। तो जो नीचे के जो ये दिया गया है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा, ए स्क्वायर आएगा। और इसमें हाइट का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जो हमारा क्यूब होता है, क्यूब को हम हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं। तो उसका आयतन कितना आ जाएगा, उसका आयतन आ जाएगा ए क्यूब। यही हमारा प्रिज्म का फॉर्मूला था। प्रिज्म वाला वो, अच्छा मैंने ऊपर लिखा है उसको, ओके। तो यहाँ से इस वाले पेज को हम लोग नीचे फेंक देंगे, ठीक है। तो यही हमने लिखा था कि बेस एरिया होता है आधार का क्षेत्रफल, हिंदी में भी लिख देते हैं इसको, आधार का क्षेत्रफल, और क्या था, गुणा ऊंचाई, ठीक है। ये होता है प्रिज्म का, हिंदी में प्रिज्म, इसको प्रिज्म ही लिखते हैं। आगे बढ़ेंगे इसके बाद। तो हमने वॉल्यूम निकालना सीखा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमें ये निकालना सीखना होगा कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आता है, जिसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया। सो लैटरल सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होता है, ध्यान से देखना। हमने कैसे निकालना सीखा कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वही होगा कि आधार का परिमाप और इंटू क्या करते हैं, हाइट करते हैं। अच्छा, तो मतलब इसका मतलब कैसे निकालेंगे, तो हम ये निकालेंगे आधार का परिमाप कितना है। तो मतलब नीचे आधार तो जो हमारा है वो कितना है, वो तो ए इस तरह से स्क्वायर बना है नीचे। आधार तो हमारा ये होता है आधार, समझ में आ रहा है ना। तो उसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे, 4 इंटू ए, और इसमें क्या कर देंगे एच। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला, 4AH, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे हाइट भी क्या होती है, हाइट भी सेम ही रहती है वो, तो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर। क्योंकि एच ऊंचाई भी मेरी कितनी है, वो भी ए ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, लैटरल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 4A स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो कैसे निकालते हैं, वो हम निकालेंगे। देखो, तो पूरा मेरा लेटरल सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया कितना निकलेगा, ए स्क्वायर, और नीचे का भी कितना होगा, ए स्क्वायर। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया। इसके बाद इसका डायगोनल पूछा जाता है कि डायगोनल क्या होता है। तो डायगोनल इसका याद रखना, A√3 होता है, ठीक है। जितनी भी साइड हो उसमें √3 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, डायगोनल निकल आता है। वैसे इसके लिए यहाँ पे पूरा करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि नीचे ए होता है, तो वो ए यहाँ पे A√2 बनेगा, और फिर वो इस तरह से बनता है, इस तरह से, ठीक है। लेकिन उसको रहने ही दो, फिर यहाँ से ऐसे करके। तो A√3 और ये ए होता है, जब इनका फिर से स्क्वायर करते हैं तो 2A स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होता है 3A स्क्वायर, और ये बन जाता है A√3। ये रहने दो, बस केवल सीधे याद ही कर लो इसको, ठीक है। अब हम लोग सीधे आते हैं क्यूबॉइड पे। क्यूबॉइड मतलब घनाभ, क्यूबॉइड घनाभ पे। तो इसको याद करने का देखो क्या है, क्यूबॉइड में क्या होता है, नीचे भी रेक्टेंगल ऐसा शेप बनता है, रेक्टेंगल जैसा शेप। तो ऊपर भी रेक्टेंगल जैसा बनेगा, क्यों, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि इस तरह से बनेगा ये, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक क्यूबॉइड। तो इसमें क्या होता है, साइड जरूरी नहीं इक्वल हो, तो ये L हो सकता है, ये B हो सकता है, ये H हो सकता है। तो सबसे पहले हमें कैसे निकालना है, वॉल्यूम। लेकिन ये तो हमने पढ़ा ही है कि ये तो क्या है, प्रिज्म है, क्योंकि ऊपर का सरफेस एरिया और नीचे का सरफेस एरिया क्या है, सेम। तो इस वजह से ये भी एक क्या है, हमारा प्रिज्म बन जाता है। सो प्रिज्म के लिए हमने पढ़ा था आयतन कैसे निकालते हैं, तो सीधा सीधा है वही वाला फॉर्मूला में याद रखना कि बेस एरिया और इंटू क्या करते थे, हाइट। लेकिन इसमें बेस एरिया अलग तरह से होगा। इसमें बेस एरिया कैसे निकालेंगे, L इंटू बी करके, और क्या कर देंगे उसमें H का मल्टीप्लाई। तो हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या निकल के आता है, LBH। बहुत अच्छे। इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसके बाद हमें निकालना है इसका लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हमने कैसे निकाला था, हमने कहा था बेस का क्या करेंगे, हम बेस का निकालते हैं क्या, पेरीमीटर, और उसके बाद क्या करते हैं उसमें इंटू कर देते हैं हाइट को, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि बेस एरिया इसका क्या निकलेगा। नीचे तो एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल का
जो पेरीमीटर होता है, परिमाप होता है, वो क्या होता है 2l+b और इंटू क्या कर देंगे h। आ रही ना बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 2lh+bh, तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया TSA। तो मैंने क्या होता है इसमें क्या करना होता है, टोटल सरफेस एरिया में देखो जितना भी तुम्हारा क्या आया है, ये आया है ना निकल के लेटरल सरफेस एरिया, उसमें क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया हम किसका निकालते हैं, किनारे किनारे वाली दीवारों का। मैंने बताया है अभी, ठीक है। जैसे ये एक चीज़ बन रही है तो इसके किनारे किनारे वालों को निकालते हैं, ऊपर का नहीं, नीचे का नहीं, वो होता है लेटरल सरफेस एरिया। देखो जब इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। सो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इसको हम निकालेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि हमें नीचे का एरिया निकालना है और उतना ही ऊपर का भी होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो L इंटू पी, और इसको क्या कर देंगे डबल, क्योंकि ये ऊपर का भी सेम है, नीचे का भी सेम। तो अब इसमें से हम दो सभी में से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा LH + BH + LB। ये फार्मूला बन गया। आई होप कि ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद फिर हम इसका डायगोनल निकालना सीखते हैं। डायगोनल कैसे निकालेंगे, डायगोनल विकर्ण जो होता है वो कैसे क्या होता है, इसका फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना, √L² + B² + H²। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा किसका, क्यूबॉइड का। तो यहाँ पे क्यूबॉइड की बातें वही ख़त्म। अब हम लोग सीधे चल रहे हैं किस पे, सिलेंडर पे। तो सिलेंडर को ध्यान से देखेंगे, सिलेंडर, ठीक है, इस तरह से एक सिलेंडर होता है। ठीक है, तो ये सिलेंडर होता है, इसमें ऊपर भी एक सर्कल बना होता है और नीचे भी एक सर्कल बना होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें तो पता चल गया कि भाई जैसा ऊपर सर्कल है वैसे ही नीचे सर्कल है। दैट मीन्स ये तो क्या है, ये तो एक प्रिज्म है। तो मतलब जो हमारा बेलन होता है वो भी क्या होता है, एक प्रिज्म ही होता है अल्टीमेटली, वो भी एक तरह का प्रिज्म है। ठीक है, तो क्या होता है, जो बेलन होता है उसके लिए हम क्या निकालने जाएंगे, जब आयतन निकालने जाएंगे तो आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है जो आयतन होगा वो क्या होगा, हमें पता है आयतन कैसे निकालते हैं किसी भी प्रिज्म का। हाँ, तो आधार का क्षेत्रफल, वही वाला फार्मूला हमारा प्रिज्म वाला, वही मैं लगा रहा हूँ सभी जगह, उसी से फार्मूले सारे बन रहे हैं। तो बेस एरिया इंटू क्या करते हैं, हाइट करते हैं। तो मतलब आधार का क्षेत्रफल और गुणा क्या करते हैं, ऊंचाई करते हैं। तो कैसे निकालेंगे इसका, तो आधार का क्षेत्रफल मतलब ये तो एक वृत्त है, और जब सर्कल होता है, वृत्त होता है, तो उसका क्या होता है πr² और इंटू h। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा πr² h। कस्टम कलर खुल गए हैं, कस्टम कलर, चलो इसको ले सेलेक्ट। आगे देखो, इसके बाद हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। कैसे निकालेंगे इसको, तो बड़ा आसान है यहाँ पे। तो हमें क्या पता है, बेस का क्या लेना पड़ता है, पेरीमीटर, और इंटू क्या करते हैं, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट करते हैं। तो बेस का पेरीमीटर इसमें क्या निकलेगा 2πr, और इंटू क्या कर देंगे, हाइट कर देंगे। तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया 2πrh, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ये वाला मैंने प्रिज्म के लिए पढ़ा था, पहले पेज पे चलोगे तो प्रिज्म के लिए मैंने यही बताया है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ बार बार। मैंने अभी क्यूब में भी अप्लाई किया, दैट उसके बाद मैंने क्यूबॉइड में भी अप्लाई किया, फिर इसके बाद मैंने फिर इसको सिलेंडर में भी अप्लाई किया। इसके बाद बच गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, मैंने कहा लेटरल सरफेस एरिया +2 इंटू बेस का एरिया। ठीक है, तो क्या होगा 2πrh +2 इंटू πr², क्योंकि बेस एरिया तो πr²। अब यहाँ पे हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं 2πr को, तो ब्रैकेट में बचेगा h + r। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया का। इसमें कोई डायगोनल वायगोनल है नहीं, तो डायगोनल यहाँ पे होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे फटाक से। तो आई थिंक यहाँ पे काम ख़त्म होता है अपना इसका। तो अब यहाँ पे हम लोग ज़रा सा पिरामिड पढ़ते हैं, पिरामिड के बारे में। ठीक है, पिरामिड के बारे में सीखते हैं थोड़ी चीज़ें। तो मैंने पिरामिड में जैसा कि बताया कि नीचे क्या होता है, एक इस तरह से स्ट्रक्चर बना होता है, जो कि ऊपर जाके क्या होता है, एक ही पॉइंट पे मिल जाता है। ठीक है, तो ऊपर जाके वो एक ही पॉइंट पे मिल जाता है, तो इसको कहते हैं पिरामिड। अब पिरामिड का क्या होता है, पिरामिड का हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है, वही सारे काम है हमारे पास। ठीक है, तो आयतन होगा, आयतन के बाद क्या हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से।
तो आयतन जो होता है इसका वो क्या होता है, 1/3 इंटू, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बेस का एरिया इंटू हाइट। मतलब प्रिज्म में जब था तो प्रिज्म में केवल क्या होता था, इतना होता था कि बेस एरिया इंटू हाइट कर दो, लेकिन यहाँ पे 1/3 करना पड़ता है। बस इतना याद कर लो, यहाँ पे हम जो प्रिज्म में कर रहे थे बेस एरिया इंटू हाइट, वो नहीं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 1/3। तो पिरामिड प्रिज्म से अलग कैसे है, वहाँ पे क्या होता था, नीचे का जो सरफेस एरिया होता था वो ऊपर के सरफेस एरिया के बराबर होता था, बट यहाँ पे सारे पॉइंट्स एक पे जाके मिल रहे हैं, दैट्स वाई इट इज़ अ पिरामिड। ओके, सो यहाँ पे हम 1/3 करेंगे। इसके बाद आगे कहता है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया होता है, देखो वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, ऐसे समझो कि वहाँ पे हम लोग बेस का पैरामीटर लेते थे कि नहीं, और वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट हाइट का मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन यहाँ पे कोई हाइट क्या है, दी गई है सीधे सीधे, कोई हाइट तो मतलब है, तो हाइट देखा जाए तो ये है अपनी हाइट है बीच में, इस तरह से इतनी ऊंचाई है। लेकिन यहाँ पे हम हाइट का मल्टीप्लाई नहीं करते, हम यहाँ पे एल का मल्टीप्लाई करते हैं। ये एल क्या है, ये हमारी होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट का मतलब ये झुकी हुई हाइट ऐसी, ठीक है। तो ये झुकी हुई हाइट का हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये स्लैंट हाइट निकाली कैसे जाएगी, तो वो भी आसान है, बताएंगे। और लेकिन फिर अभी क्या करना पड़ेगा, इसका 1/2 करना पड़ेगा, तब अपना लेटरल सरफेस एरिया आएगा। टोटल सरफेस एरिया देखो, इसमें ऊपर का तो कोई सरफेस एरिया है नहीं, तो जितना मेरा लेटरल सरफेस एरिया निकला है प्लस उसमें केवल किसको और ऐड करना पड़ेगा, बॉटम के सरफेस एरिया को और ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बेस एरिया को ऐड कर दिया करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक कन्फ्यूज़न नहीं होगा कोई। अब केवल हमें क्या निकालना है, ये निकालना है स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बना होगा ये, ठीक है, ऐसे करके बना होगा। तो यहाँ पे हम हाइट तो हमें पता होगी ना, चलो हम इसको कलर चेंज करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया, और यहाँ से यहाँ तक हमें क्या हो गया, मान लो ये पता चल जाए, जो भी ये रेडियस अगर गोल है तो रेडियस होगा, अगर ये स्क्वायर है तो ये a/2 होगा। तो अलग अलग कंडीशन में ये अलग अलग होगा, क्योंकि पिरामिड भी अलग अलग तरीके के बन सकते हैं। यहाँ पे एक तो नीचे स्क्वायर बेस बना सकता है, वो हो सकता है कि वो सर्कुलर बेस बना दे, सर्कुलर बेस, या फिर एक रेक्टेंगल बना दे, किसी भी तरह का बेस बना सकता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें रेडियस लेनी है, कि स्क्वायर है तो a/2 ले लेंगे, अगर रेक्टेंगल है तो l/2 ले लेंगे, अगर वो मतलब हेक्सागोन है तो उस हिसाब से फिर देखना पड़ेगा, तो उसकी साइड होती है तो वो a हो जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। हालांकि अभी तो हम क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर, तो मतलब मैं ये बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। तो ये l होगी, तो यहाँ पे क्या कर जाएगा, पाइथागोरस की थ्योरम लग जाती है। तो l का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर प्लस ये a/2 का स्क्वायर, ये मैं करने का बताया है, ये मैंने तब बताया जब स्क्वायर बेस हो, ठीक है, बेस स्क्वायर के फॉर्म में हो तब। अगर यही सर्कुलर बेस होता तो फॉर्मूला चेंज हो जाता, l² h² प्लस r², ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट पे डिपेंड करता है, मतलब कि ये बेस पे डिपेंड करता है कि बेस कैसा है। बेस सर्कुलर भी हो सकता है, बेस कैसा भी हो सकता है, ठीक। तो हालांकि हम पहले चल रहे हैं कोन पे, शंकु पे, क्योंकि वो हमारे लिए एक पिरामिड है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होता है, कोन, ठीक है। तो कोन किस तरह से होता है, कोन में सर्कुलर बेस होता है, इस तरह से बन नहीं रहा, सर्कल बन गया, तो सर्कुलर बेस होता है। ऐसे करके क्या होता है उस पर, रहने दो यार, ऐसे ही बनाते हैं इसको, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब हमें इसके सारे फॉर्मूले लिखने हैं कि मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या कहा था मैंने कहा कि बेस एरिया तो लिखो, और क्या करो, उसमें बेस एरिया में उसकी हाइट का मल्टीप्लाई करो, लेकिन उसका क्या कर दो, 1/3 कर दो। यही तो हमने प्रिज्म पढ़ा है। प्रिज्म कहाँ गया, ये रहा ना अपना, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। तो इसका बेस एरिया क्या है, बेस तो इसका सर्कुलर है, तो πr² इंटू h, लेकिन फॉर्मूला क्या बना, 1/3 πr² h। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। तो 1/2 होता है इंटू बेस का पैरामीटर इंटू, इसमें हाइट नहीं होती, इसमें क्या होता है, स्लैंट हाइट होती है, हाँ, तो l। तो 1/2 बेस का पैरामीटर क्या है, 2πr, और इंटू l, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बना, πrl। अब क्या निकालना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, मैंने कहा लेटरल सरफेस एरिया प्लस तुम क्या कर दो, बेस एरिया को ऐड कर दो। तो ये तो सिंपल हो गया। तो कैसे करेंगे, तो πrl
प्लस बेस एरिया। बेस एरिया क्या होगा इसका? पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला आया, पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। समझ में आ रही है बात? तो ये कोन हो गया अपना, ठीक है। तो कोन के हमने वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के फार्मूला क्लियर किए यहाँ पे क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये हो गया। तो अभी तो अपने पास यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे अब सीधे स्फीयर पे आना चाहिए। चाहे तो तुम लोग एक काम कर लो, मैं स्क्वायर वाला भी बता देता हूँ यहाँ पे इस तरह से कि स्क्वायर वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन ये मतलब CGL में इसके पे क्वेश्चन आया है और CHSL में भी कुछ अभी मतलब एडिक्विटी पैटर्न पे तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ किया उन्होंने भर भर के, ठीक है। तो वीडियो भी होने वाला है लगभग, तो हम लोग फार्मूला क्लियर करने वाले हैं, बस थोड़े से और रह गए क्लियर करने के लिए। देखो ध्यान से, इस तरह से इसको क्लियर कर ही लेते हैं लगे हाथ, ठीक है। तो ये स्क्वायर बेस का मान लो कौन बन रहा है आपकी बार, ठीक है। तो इसका क्या निकालना है मुझे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई? 1/3 करेंगे इंटू बेस एरिया इंटू क्या करेंगे, इसका हाइट करेंगे। तो हाइट हमें दिया गया होगा जो भी होगा, ठीक है। तो 1/3 बेस एरिया क्या निकलेगा? ए स्क्वायर इंटू एच। इस तरह से हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा हमारा। इसके बाद लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया 1/2 इंटू इसका क्या होगा? 4a इंटू एल, क्योंकि हमें क्या चाहिए? बेस का पेरीमीटर। सो दैट इज द 4a एंड द स्लैंट हाइट इज इक्वल टू एल। अब इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4a, जो कि लेटरल सरफेस एरिया है, मैंने उसको लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर और कर दूंगा ऐड, ठीक है। तो ये मेरा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हालांकि ये 10th लेवल तक के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कंप्लीसन है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। और इसमें हम लोग क्या निकालते हैं? इसका ये निकालना होता है, हमें मेनली एल जो होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, ये पूरा ए होता है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? a/2। और ये पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? h हो जाएगी। और ये स्लैंट हाइट इसकी कितनी हो जाएगी? इससे वो स्लैंट हाइट हो जाएगी l। तो यहाँ पे इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा, ये a/2 के साथ, ये h के साथ, ये l के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पे l की वैल्यू आ जाएगी। फिर सब कुछ हम लोग इसका क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड। अब कुछ ऐसी शेप्स है ना, तो जो क्या है, कोन ही है ना मतलब प्रिज्म है ना, वो उसमें आ रही है। तो जैसे कि एक स्फीयर हो गया। अब ये स्फीयर होता है गोला, तो गोले के फार्मूले अलग ही होते हैं, उनको याद ही कर लो। आयतन का फार्मूला क्या होगा वॉल्यूम का? तो होता है 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका क्या होता है इसका? अच्छा, इसमें क्या है कि लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया की कोई हेड की नहीं है, क्योंकि इसमें अलग अलग होना नहीं है, सेम ही है। तो जो टोटल सरफेस एरिया है वही अपना क्या बनेगा? लेटरल सरफेस एरिया, दैट विल बी 2 पाई, मैं 2 पाई आर कह रहा हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है, समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या था? स्फीयर, गोला, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्फीयर हो गया। अब हम लोग इसकी बात करते हैं अर्धगोला। इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, कटोरा नहीं मतलब कि बन जाओ यार, थोड़ा सा अच्छा तो बन ही जाओ, चलो ठीक है। अब जैसा भी है, आयतन तो बताओ, गोले का ये अर्धगोला हो गया, आधा हो गया कि नहीं? अर्धगोला है ना, तो जो उसका आयतन था कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब। उसका क्या कर देना? 1/2 कर देना, 2 से 2 कट गया, फॉर्मूला क्या बन गया? यहाँ बचेगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो याद करने की हेडेक ही नहीं इसमें। अच्छा, इसी तरह से इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? उसका कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। खत्म बात। मतलब इसमें पहले हम क्या कर रहे थे, इसके पूरा बार बार देख रहे थे, अब हमें आधा बार बार देखना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? इसमें थोड़ी सी ये हो जाएगा कि देखो, अभी क्या था, पूरा गोला बना था तो हम बार बार पूरा देख रहे थे, 4 पाई आर स्क्वायर। अभी आधा हो गया तो बाहर, लेकिन अब टोटल सरफेस एरिया में ये जो कटा है ना, ये ऊपर वाला पार्ट भी तो देखना पड़ेगा। तो ये एक सर्कल की तरह होगा। तो क्या होगा इसमें? टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया प्लस वो बेस एरिया कह लो या टॉप एरिया, क्योंकि इसमें बेस तो वो दिख नहीं रहा है, टॉप एरिया जैसा दिख रहा है। तो क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो दैट विल बी 3 पाई आर स्क्वायर। ओके,
तो ये हमारा हो गया है अर्धगोला। अब होता है खोखला गोला। खोखला गोला, खोला नहीं गोला, खोखला गोला। तो खोखला गोला क्या होता है भाई? हॉलो स्फीयर। जो हॉलो स्फीयर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि मतलब अगर ऊपर से देखोगे ना, तो ऊपर से देखने में क्या होगा, ठीक है, कि मतलब अंदर तो खोखला है लेकिन बीच में कुछ मटेरियल यहाँ पे मटेरियल कुछ भरा है, ठीक है। तो इसको कहते हैं खोखला गोला। तो इसका अगर हम आप ऊपर से देखें ऐसे करके, तो ऐसा दिखेगा, है ना, किनारे से देखते हैं अगर इसको तो कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका भी हमें क्या निकालना है, पूरा आयतन वगैरह सब कुछ निकालना है। तो वही वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम बराबर, तो कैसे निकाला था हमने उसका याद करो। हाँ, जो हमारा पूरा गोला होता है उसका कैसे निकाला था। तो ये है तो आधा गोला, तो आधा गोला है तो 2/3, ठीक है। हॉलो स्फीयर है लेकिन है कैसा, मतलब तुम ऐसे समझो, अगर देखो ये अर्ध गोले टाइप का है, दो तरह के हॉलो स्फीयर भी हो सकते हैं, एक तो पूरा भी हो सकता है ऐसे करके और एक आधा भी हो सकता है। तो एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। तो देखो, अंदर से खोखला तो ये भी है लेकिन ये कंप्लीट है, और अंदर से खोखला ये भी है लेकिन ये आधा ही है, ठीक है। तो दोनों के फार्मूले कंप्लीट कर लेते हैं। वॉल्यूम का देखो इसमें क्या हो जाएगा, 4/3, क्योंकि पूरे गोले का फार्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे अंदर वाली की रेडियस तुम मान लो स्मॉल आर और बाहर वाली की मान लो कैपिटल आर, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, इसका फार्मूला हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, का क्यूब माइनस का स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाएगा। इसके बाद इसका क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सब सेम ही रहता है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तो टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, बाहर वाला, ये बाहर बाहर का, ठीक है। तो मैं कैसे इसको दिखाऊं यार, मुझे लग रहा है कि तुम 2D मत समझना, फिगर 2D समझ रहे होंगे कुछ लोग। तो ये बाहर बाहर का है, इस तरह से बाहर बाहर का, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब उस पर बताओ, अंदर खोखला है तो उससे कोई मतलब पड़ेगा उसका, अंदर खोखला है, बना रहने दो खोखला, बाहर तो वो एकदम वैसा दिखता है। अच्छा, जैसे स्टम्पर की बॉल समझ लो तुम, स्टम्पर की बॉल थोड़ी सी ठोस हो, मतलब इस तरह से, अंदर खोखली है बनी रहने दो, लेकिन बाहर तो पेंट करोगे, चाहे एक पूरी मतलब ठोस बॉल होती, सॉलिड बॉल होती, और एक अंदर से खोखली बॉल होती, लेकिन दोनों पे पेंट करते तो अगर रेडियस दोनों का सेम है तो दोनों का ही क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया सेम आएगा। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला बनेगा 4πr²। जो बाहर की रेडियस होगी तुम उसका क्या कर दोगे, यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई, और इसका टोटल सरफेस एरिया भी वही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कटा वटा तो है नहीं कुछ, तो जितना लेटरल सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया होता है। अब लेकिन वही हमारा होलो स्फीयर बेचारा क्या हो गया है, बीच से काट दिया गया है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा, वैसे तो इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जब ये खोखला वोखला नहीं होता, लेकिन यहाँ पे खोखला है तो अंदर वाले की रेडियस होगी स्मॉल आर, बाहर वाले की रेडियस होगी कैपिटल आर, तो फॉर्मूला बनेगा आर क्यूब माइनस आर क्यूब। समझ में आ रही बात। और लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया तो मतलब कि बात ही अलग है। तो भाई लेटरल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये। तो मतलब कि इसमें भी वही बात है कि अंदर खोखला है, बना रहने दो, हमें तो बाहर बाहर से मतलब है, तो मतलब 2π और आर क्यूब। अरे यार क्यूब क्यों कर रहा हूँ मैं, स्क्वायर, 2πr², स्क्वायर किया ना यहाँ भी कि गड़बड़ कर दिया, हाँ सही है, समझे। तो आयतन लेते हैं तो क्यूब होता है। अब इसके बाद आएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें ना आंखें कान सब थोड़ा सा अच्छे से मतलब दिमाग लगाना है यार, और क्या बेस एरिया भी लेना है मतलब हमें, है बेस एरिया कह लो चाहे उसी को टॉप एरिया कह लो, क्योंकि बेस तो है नहीं इसमें कुछ। तो इसमें हम कैसे करेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया जो होगा, लेटरल सरफेस एरिया वो तो मैंने लिख ही दिया है, ये है लो भाई मेरा कैपिटल R², प्लस अब बेस एरिया जो ऊपर वाला एरिया जब देखेंगे तो इसमें एक तो बड़ा सर्कल बन रहा है इस तरह से और एक छोटा सर्कल बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया घटा दूंगा, तो क्या बचेगा, तो ये जो बीच बीच का एरिया है ये वाला बच जाएगा। मतलब छोटे वाले का मैंने क्या किया, पूरे बड़े वाले से घटा दिया, तो केवल कितना बच जाएगा, ये किनारे किनारे का बच जाएगा। तो कैसे करेंगे, πr³ माइनस πr² माइनस πr², ठीक है, इस तरह से। तो अब क्या हुआ, 2πr², अब ये तो क्या होगा 3πr² मुझे दिख रहा है,
दिख रहा है ना, क्योंकि भाई 3πr², तो ये क्या हो जाएगा 3πr² माइनस πr²। तो ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, चाहे तुम ऐसे याद करो इसको, और चाहे तो कैसे याद करोगे, और कोई तरीका है? मैं चाहूँ तो इसको ऐसा लिखा रहने दूँ, और क्या बताऊँ, 2πr² और प्लस पाई, इसको वो कर लेते हैं, अंदर बना देते हैं r² माइनस r², ऐसे करके। ठीक है, ये तुम्हारी इच्छा है। तो इस तरह का क्वेश्चन चांसेस मतलब रहेंगे तो है ही भाई, जब अगर उससे अच्छा लेवल का क्वेश्चन बनाना होगा तो इससे वो ज़रूर रखेगा। ठीक है, इस तरह का। अब हमारा आता है इसके बाद अर्धगोला, मैंने बता दिया। अब हमारा खोखला बेलन आता है, खोखला बेलन, हॉलो सिलेंडर। खोखला बेलन कैसा होता है? ऐसा होता है, ये है और इस तरह से है, और ये है, और अंदर ये खोखला है। तो ये तो इसमें प्रिज्म वाले फार्मूले लगेंगे। अब सब मेरे दिमाग में तुरंत प्रिज्म चलने लगा कि प्रिज्म वाले फार्मूले लगेंगे, और मुझे तो अब तो सिलेंडर के फार्मूले याद भी हो गए हैं, और अभी तक तो आपको भी याद हो ही गए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल थे वो। तो आयतन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि ये खोखला बेलन है, वैसे फार्मूला क्या होता था, πr² होता था, लेकिन फार्मूला यहाँ पे हो जाएगा πh को तो ले लो बाहर, सबसे ज़्यादा रोल किसका है, रेडियस का। तो हमें बाहर वाली रेडियस में से क्या करना है, अंदर वाली रेडियस को घटा देना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको और बहुत गहन तरीके से समझाऊँ, एकदम गहन अध्ययन कर दूँ इस पर, तो देखो ऐसे समझेंगे इसको। वैसे मेरा प्रिज्म है ना, ये बोलो हाँ हाँ, तो बेस एरिया होता है और इनटू क्या होता है, हाइट होता है। लेकिन इसमें जो बेस एरिया है उसमें तो 2 सर्कल बने हुए हैं, तो हमें बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल घटाएंगे, तब मेरे पास क्या आएगा, तब ये येलो पार्ट जो मैं कर रहा हूँ इसका एरिया आ पाएगा। तो मतलब कैसे करेंगे, तो बाहर वाली की रेडियस मैंने कैपिटल R मानी है, अंदर वाली की स्मॉल r मानी है, मैंने दोनों का एरिया घटा दिया, तो मेरा इससे क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, मेरा बीच वाला ये वाला पार्ट का एरिया निकल आएगा। इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ के, ठीक है, ये वाला छूट जाएगा मेरा, क्योंकि ये तो खोखला है। खोखले का तो हम वॉल्यूम थोड़ा ना देखते हैं, हम लोग तो जो सॉलिड पार्ट होता है उसका हमेशा वॉल्यूम देखते हैं। तो पाई यहाँ पे कॉमन आ गया, और एच तो मुझे दिख ही रहा है, तो मैं ऐसे चाहे कैसे भी लिख लो, अब तो मतलब तुम्हारे हाथ में है ये। तो ये बन गया फार्मूला। ठीक है, अब मुझे किसका निकालना है बताओ। अब मुझे इसके बाद निकालना है फार्मूला मेरा लेटरल सरफेस एरिया का। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये बहुत अच्छे से मैंने सारे फार्मूले करवा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद मुझसे कोई नहीं कहेगा कि ये फार्मूला बताओ, वो फार्मूला बताओ। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। इसमें कैसे हम निकालते थे, हमने याद करो कि बेस का पेरीमीटर लेते थे और इनटू क्या कर देते थे, हाइट कर देते थे। ठीक है, तो बेस का पेरीमीटर हो जाता था और क्या कर देते थे हम लोग, हाइट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, बेस का पेरीमीटर लेंगे तो अब क्या होगा कि जब लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे तो एक तो ये बाहर का भी सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, और एक ये जो अंदर हो जाएगा इसका, वो भी क्या होगा, सरफेस एरिया निकलेगा। इसको मैं कैसे समझाऊँ यार, 3D फिगर होता तो बढ़िया एकदम समझाता कुछ। यहाँ पे समझ लो भाई, और क्या मैं बताऊँ इसको, या फिर याद ही कर लो फिर सीधा फार्मूला। मतलब कि ये जो अंदर पाइप खाली खाली सा होगा ना, खोखला होगा ये, तो इसके अंदर भी ये गोल गोल ऐसा बना होगा, तो उसका भी अंदर वाला भी देखा जाएगा, और प्लस ये जो बाहर का पूरा डब्बा होगा उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम इसको, तो बेस का पेरीमीटर, इसमें तो फार्मूला तो बड़ा अजीब दिया है, लेकिन मैं सोचा इसको प्रूव ही करा के कुछ करते हैं ऐसे करके। तो देखो, एक तो 2πr हो जाएगा मेरा ये। ठीक है, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट, एक तो बनेगा 2πr। ठीक है, फिर बनेगा 2πr ये वाला, और फिर दोनों पे क्या होगा, इनटू h। तो हो जाएगा 2π कॉमन ले लिया, r और प्लस r इंटू h, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक बार तो हमें बाहर का ये पेरीमीटर लेना पड़ेगा, एक बार ये अंदर का पेरीमीटर लेना पड़ेगा, तब h का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेस का पेरीमीटर लेना है तो दोनों पेरीमीटर काउंट करने पड़ेंगे। अब मुझे क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा 2 लेटरल सरफेस एरिया, तो इसमें होगा ही होगा, बोलो हाँ। तो लेटरल सरफेस एरिया तो काउंट करेंगे ही, प्लस
2 इंटू बेस का जो एरिया होता है उसको भी हमें करना होता है। तो 2 इंटू बेस एरिया कैसे करेंगे, तो लेटरल सरफेस एरिया आया 2 पाई आर प्लस आर और क्या हो जाएगा इंटू एच प्लस बेस एरिया। अब बेस एरिया कैसे निकलेगा, बेस एरिया तो मुझे पता ही है, अभी मैंने निकाला था ये बेस एरिया। बेस एरिया कैसे निकला था, तो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इंटू क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का भी लेना है नीचे का भी लेना है तो 2 बार करना पड़ेगा। अब इसमें से मैं बहुत कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 पाई और यहाँ पे बच रहा है आर प्लस आर इंटू एच प्लस 2 पाई और इसमें मैं फार्मूला लगा दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, एक बार तो ये जुड़ेगा और एक बार ये घटेगा। तो अब ये एक टर्म बन गया और एक टर्म मेरा ये बन गया। तो इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई को कॉमन ले सकता हूँ आर प्लस आर को। तो 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा एच और यहाँ बचा आर, यहाँ बचा माइनस आर। तो ये मेरा फार्मूला बन गया किसका, टोटल सरफेस एरिया का। तो सर जी क्या ये हम वहाँ पे बैठ के निकालेंगे जब पेपर होगा, तो नहीं निकालेंगे। तो हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ये बस केवल समझने का तरीका है कि किस तरह से उसको अच्छे से समझा जा सकता है। समझ में आ रही बात। तो ये मेरा खोखला बेलन हो गया, ठीक है। तो याद रखना वहाँ पे ये निकालने नहीं होते हैं। अब हमारा केवल एक रह गया है छिन्नक, जिसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम, ठीक है। तो रियली क्वेश्चन है कि इस पे क्वेश्चन आएगा हॉलो सिलेंडर पे, और अगर आएगा तो टाइम लगेगा सबको, ठीक है। और तुम्हें ये फार्मूला अगर याद हुआ तो अच्छी बात है, नहीं याद हुआ तो तुम 2 मिनट का काम है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा निकालने में भी, ठीक है। तो 2 मिनट का काम है, तुरंत फार्मूले को निकाल दोगे। 2 मिनट भी मतलब 2 मिनट तो वैसे बहुत होते हैं, मतलब 10 सेकंड का काम नहीं है ये। बस बनाया तुरंत दिमाग में आया कि हाँ लेटर सरफेस एरिया प्लस 2 फेस एरिया और इसका तो 2 पाई आर होगा, फिर अंदर वाले का 2 पाई आर छोटा वाला हो जाएगा, इंटू हाइट करेंगे तो तुरंत कॉमन लेके लोगे, फिर नीचे का बेस एरिया भी तुरंत ऐड कर दोगे तो हो गया काम, ठीक है। तो मैंने तुम्हें ये बताया कि किस तरह से फार्मूलों को निकाला भी जा सकता है, ठीक है। तो फ्रस्ट्रम अब हमारा बचा है। फ्रस्ट्रम क्या होता है, अब ये फ्रस्ट्रम ना, ये मतलब ऐसे समझ लो प्रिज्म तो बन नहीं पाया, अब पिरामिड ये बनना चाहता था सो हो नहीं पाया, ठीक है। तो ये बीच में कहीं लटक गया है, ना तो पूरा प्रिज्म बन पाया ना पूरा पिरामिड बन पाया। तो इसमें हम इसके फार्मूले वो लगाएंगे नहीं कि वो फार्मूले हम लगाने जगह, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इन फार्मूलों को याद ही कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक। तो वहाँ पे फार्मूला वैसे शंकु का फार्मूला क्या होता था, ये फार्मूला होता था 1/3। अगर हम शंकु की बात करें ये फार्मूला होता था। तो यहाँ पे भी कुछ सिमिलर ही है फार्मूला, देखना 1/3 पाई तो है ही तुम्हारा, ठीक है, और एच होगा। लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह एक बार आर स्क्वायर लिखना, एक बार छोटा आर स्क्वायर लिखना। ये वाला फार्मूला हटा दो यहाँ पे, ना तो तुम इसको याद करना। ये हम लोग फ्रस्ट्रम का लिख रहे हैं, वो मैंने कोन का लिखा था। तो आर स्क्वायर और एक बार क्या कर देना, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, बस काम हो गया। तो छोटा वाला ये आर ले लेना और बड़ी वाली कैपिटल, मान लो नीचे वाला सर्कल बड़ा है ऊपर वाला सर्कल छोटा है तो नीचे वाले की कैपिटल और इसकी स्मॉल है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो गया, इसका लेटर सरफेस एरिया, वो भी सिंपल है। वैसे वहाँ पे क्या होता था, पाई आर एल होता था, लेकिन यहाँ पाई आर एल नहीं होता। यहाँ क्या होता है, पाई आर प्लस आर एल, ये हो जाता है। कोन की बात करो, मैं से कंपेयर करके तुम्हें सिखा रहा हूँ, किससे, कोन से। वैसे ही फार्मूले हैं कुछ कुछ, ठीक है। तो ये लेटर सरफेस एरिया। अब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये होता है, वहाँ पे क्या होता था पाई, फिर ठीक है। जब हम किसकी बात करते हैं, कोन की बात करते हैं, तो कोन का क्या था तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। तो लेटर सरफेस एरिया प्लस क्या करते थे हम लोग वहाँ पे बेस का एरिया ऐड कर देते थे। तो क्या होता था पाई आर एल और क्या होता था पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनता था हमारा पाई आर, फिर क्या बनता था एल प्लस आर, ये फार्मूला वहाँ पे बनता था। तो सेम यहाँ पे भी इसी तरह से करना है कि पाई और बाहर लिख लो एल, ठीक है, इस तरह से ऐसे लिखो इसको, पाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, आर प्लस आर और फिर इंटू एल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, फ्रस्ट्रम का तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर फिर एक बार प्लस आर स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस क्या करना है आर प्लस आर और फिर इंटू एल। तो ये तुम्हारे सारे फार्मूले हो गए 3D शेप्स के, ठीक है। तो 3D शेप यहाँ पे हो गई अपनी फिनिश, जितनी भी 3D शेप्स थी, ठीक है। हालांकि अभी मैंने वो नहीं बताया है तुम्हें, पिरामिड भी बनता है किसका, पिरामिड तो मतलब फिर बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर हेक्सागोन का भी बन सकता है पिरामिड ऐसे करके, ठीक है।
जैसे हेक्सागन बनता है इस तरह से, तो इसका भी मान लो ऐसे करके पिरामिड बन जाए ऊपर जाके, तो वो भी पिरामिड बन सकता है। फिर उसका भी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम का वही फार्मूला है इसमें भी कि 1/3 इंटू बेस का एरिया इंटू क्या होता है हाइट। अब बेस एरिया तुम्हें निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है, बेस एरिया निकालो, बेस एरिया निकालने के बाद इंटू हाइट कर दो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरह के पिरामिड का हो जाएगा। तो हालांकि अभी जितना इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से मैंने पूरा करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना दी एंड यहाँ पे लेक्चर, और इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में कर लेंगे 2D शेप्स के बारे में। 2D शेप्स क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, ठीक है, उनके सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो हो गया काफ़ी लंबा, इसको देख लेना एक बार। बाय बाय।